हेलो एवरीवन। सो करंटली आप देख सकते हैं मैं हूँ रांची एयरपोर्ट पे। जो मेरे हाथ में कार्ड है वो है एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो भी सही कार्ड केस करेगा, जो अनबॉक्स करने वाला हूँ, उनको वाउचर मिलेगा। जो उनके विनर हैं जिन्होंने सही गेस करा हुआ है वो है शुभम गुप्ता जी। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम जी, आपने जो गेस करा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज इस कार्ड को हम अभी अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो बात करें इसके पैकेजिंग की, तो इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी प्रीमियम है एंड काफ़ी सॉलिड है। मुझे इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छा पसंद आया। इसके बॉक्स एंड पैकेजिंग देख के डेफिनेटली लगता है कि किसी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का बॉक्स है। इसका पैकेजिंग टॉप नॉच लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड को हम अभी अनबॉक्स करते हैं। हालांकि इस कार्ड का जस्ट रिसेंटली डिवैल्यूएशन हो चुका है। हम इसका जो फीचर्स एंड डिटेल में बात करेंगे, वो चेंजेस जो हो चुके हैं उन पे ऊपर बात करें। देख सकते हैं ऊपर में प्राइमरी कार्ड नंबर मेंशन किया हुआ है, ऊपर में क्रेडिट लिमिट मेंशन किया हुआ है 1,05,000 के लिमिट इसके अंदर मिला है मेरे को। एंड इसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग चार्जेस मेंशन किया हुआ है 5,000 एंड रिन्यूएबल चार्जेस 5,000 मेंशन किया हुआ है। ये सारा चीज़ें इसके अंदर मेंशन रहता है। तो भी मैं इसको साइड कर देता हूँ, देखते हैं और क्या क्या आता है बॉक्स के साथ। कैसे क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है ऐप के अंदर या कैसे सेटअप करना है उसका गाइड दिया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने कुछ फीचर्स एंड डिटेल मेंशन करा हुआ है, जैसे पॉज करके पढ़ लीजिए, लेकिन आगे मैं डिटेल में भी इसके ऊपर बात करूँगा। ओके, तो और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। ओके, तो इसके अंदर मुझे एक बुकलेट मिल रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स लिखे हुए हैं एटलस कार्ड के बारे में। तो इन फीचर्स को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं इस कार्ड के अंदर, जैसे टीयर बेस्ड बेनिफिट वगैरह। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्रॉपर तरीके से जो भी चेंजेस हुए हैं फीचर्स के अंदर। नेक्स्ट और देखते हैं क्या आता है इसके साथ। इसके साथ एक और छोटा सा बुकलेट आता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट लिखे हैं, वेलकम बेनिफिट, माइलस्टोन बेनिफिट और लाइक एयरपोर्ट लॉन्च, ये सारे डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड आखिरकार दिखता कैसा है। ये रहा क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये काफ़ी लाइट वेट है, इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छा है। चलिए इसका रैपर बाहर निकाल देते हैं और देख सकते हैं ये है क्रेडिट कार्ड। ऊपर में एक्सिस बैंक की ब्रांडिंग है, टॉप राइट में एटलस लिखा हुआ है एंड ये क्रेडिट कार्ड वीज़ा सिग्नेचर वेरिएंट में आता है और ये कार्ड काफ़ी प्रीमियम है। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो लुक एंड बिल्डअप काफ़ी अच्छा है। एंड आपको ये कार्ड बैक साइड से भी मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखता है। नंबर पीछे साइड है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि ये नंबर हमेशा पीछे रखना चाहिए, पता नहीं कार्ड वाले क्यों आगे रख देते हैं। ये जो कार्ड है एंड इसका जो बिल्ड डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतरीन है एंड काफ़ी मैट जैसा फिनिश है। इसका जो लुक है वो मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया। बिल्कुल ट्रैवल कार्ड है, तो ये बिल्कुल ट्रैवल कार्ड की तरह ही उसका बिल्ड और डिज़ाइन रखा गया है। और इनफैक्ट कि ये जो कार्ड है इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट के साथ आता था, कुछ डिवैल्यू कर दिया गया है, बट फिर भी ये कार्ड काफ़ी अच्छा है एज ऑफ नाउ। चलिए इसका डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं कि इस कार्ड में आखिरकार क्या क्या बेनिफिट एंड फीचर्स आता है। तो बात करें इसके ज्वाइनिंग या रिन्यूअल फ़ी की, तो 5,000 प्लस टैक्सेस है और इसका जो रिन्यूअल फ़ी है इसको कोई भी तरीके से आप वेव ऑफ नहीं कर सकते, आपको फ़ीस देना ही होगा। बात करें वेलकम बेनिफिट की, तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फर्स्ट 30 डेज़ में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलेगा। और ये जो एज माइल्स है वो आपकी रिवॉर्ड सेक्शन में दिखेगा। जनरली ये पहले इनेबल नहीं होता, जैसे ही आप ये कार्ड लेते हैं तो आपके अंदर एक नया सेक्शन आ जाएगा, ऊपर में एज रिवॉर्ड और नीचे में माइल्स का सेक्शन, जो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। इस एज माइल्स को आप इसके पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू ट्रांसफ़र करने पे फ़ी से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, इसको आप चाहें तो कई सारे पार्टनर प्रोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हर पार्टनर पे अलग अलग कन्वर्जन रेट आपको मिलेगा, किसी पे 1:2, किसी पे 1:1। आप चेक कर लें अपने हिसाब से जहाँ भी आपको कन्वर्ट करना है इस एज माइल्स को। मैं अपने केस में मैं आपको इस एग्जांपल में मैं सीबी पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के हिसाब से मैं बताता हूँ। मेरा यूजेस ही सीबी पॉइंट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं अगर 5,000 एज माइल्स को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो उससे आपको 10,000 सीबी पॉइंट्स मिल जाएगा, जिससे कि हम इजीली 2 फ्लाइट टिकट्स आराम से मैं बुक कर पाऊँगा डोमेस्टिक। पर ध्यान रहे कि जो सीबी पॉइंट्स के थ्रू जो आप टिकट बुक करते हैं विस्तारा पे, वो डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन, कौन से कहाँ से कहाँ की फ़्लाइट आप ले रहे हैं। जनरली 4,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स में आप एक डोमेस्टिक फ़्लाइट्स मिल जाता है। इनफैक्ट कि कभी कभी 4,000 पे भी मुझे मिला है। डिपेंड करता है कि कभी कभी आपको 20,000 सीबी पॉइंट्स पे देके एक डोमेस्टिक फ़्लाइट मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप किस समय कितने दिन पहले आप बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। बात करें इसका रिन्यूअल बेनिफिट की, अगर आप रिन्यूअल के टाइम पे अगर आप सिल्वर टियर में रहते हैं तो पहले आपको
2500 एज माइल्स मिलता था, अभी 0 एज माइल्स मिलेगा। अगर आप गोल्ड टियर पे रहते हैं रिन्यूएबल के टाइम पे तो पहले आपको 5000 एज माइल मिलता था, अभी आपको 2500 एज माइल्स मिलेंगे। और अगर आप रिन्यूएबल के टाइम पे प्लेटिनम में रहते पहले तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलता, लेकिन अब आपको 5000 एज माइल्स मिलेगा। सो रिन्यूएबल जो बेनिफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है, तो जो सिल्वर टियर वाले यूज़र होंगे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा एज अ रिन्यूएबल के फॉर्म में। सो अब बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, तो इसके साथ आप इजी डाइनर बेनिफिट आपको मिलेगा 25% ऑफ अप टू 800 मिलेगा आपको डाइनिंग पेमेंट अगर आप करते हैं इजी डिनर ऐप के थ्रू। लेकिन जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होगा वो 2500 का होना चाहिए और ये एक बार ही यूज कर पाएंगे एक मंथ के अंदर। देखिए इसके अंदर मैं कुछ एक्सपीरियंस बता देता हूँ इजी डाइनर बेनिफिट के बारे में कि ये ज़रूरी नहीं कि जो रेस्टोरेंट इजी डाइनर पे लिस्ट हो वो इजी डाइनर ऐप से पेमेंट सपोर्ट भी करता हो। तो अगर आप ऐप से पेमेंट नहीं कर वो एक्सेप्ट करेगा रेस्टोरेंट वाले, तो आपको जो बेनिफिट है ये आपको नहीं मिलेगा। सो रेस्टोरेंट से जाने से पहले इस बात का कंफर्म कर ले उस रेस्टोरेंट वाले से कि क्या वो इजी डाइनर ऐप से पेमेंट लेता भी है या नहीं। सो एग्जैक्ट समझ लीजिए, काफ़ी बार आपको मना कर देंगे, बोलेगा सर मैं नहीं लेता इजी डाइनर ऐप से। सो ये चीज़ का पहले क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लाउंज बेनिफिट की। सो अभी करंटली एक्सेस की तरफ से ये भी बेस्ट कार्ड है लाउंज एक्सेस करने के लिए। इस कार्ड में करंटली एक्सेस वालों ने कोई भी स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया का लिमिटेशन नहीं लगाया हुआ है, जो कि मैग्नस या अदर कार्ड में लगा हुआ है। सो इसके अंदर नहीं है। सो इसके अंदर कोई भी आपको 50,000 स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके आप डायरेक्टली आप लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। सो अगर आप सिल्वर टियर में रहते हैं तो आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक मिलेगा लाउंज एक्सेस एंड 4 इंटरनेशनल मिलेगा। अगर आप गोल्ड टियर में रहते हैं तो 12 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलेगा, 6 इंटरनेशनल मिलेगा। और प्लैटिनम टियर में रहते हैं तो 8 आपको डोमेस्टिक मिलेगा और 12 इंटरनेशनल मिलेगा पूरे 1 साल के भीतर। ठीक है, तो ये कार्ड करंटली लॉन्च के लिए बेस्ट कार्ड है एक्सिस की तरफ से, क्योंकि बिकॉज स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है लॉन्च के लिए, प्लस इस कार्ड पे गेस्ट विजिट भी अलाउड है। सो लाइक अगर मान लीजिए किसी के छोटे बच्चे होते हैं जिनका कोई कार्ड नहीं होता है तो इस कार्ड के थ्रू आप उनको भी लॉन्च में एंट्री करवा पाएंगे। सो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अच्छा हुआ इस बेनिफिट को एक्सिस वालों ने हटाया नहीं है। कुछ बेनिफिट है जो 20 अप्रैल 2024 से डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, जो इस कार्ड का काफ़ी अच्छा एंड हाईलाइटेड पॉइंट में से एक था, जैसे कि एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विसेज, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र फीचर्स, जो कि ये 2 बेनिफिट आपको अब इस कार्ड से नहीं मिलेगा, बट जिनका कार्ड है वो 20 अप्रैल तक बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट की। सो इस कार्ड के थ्रू पर 100 के स्पेंड पे आपको 2 एज माइल्स मिलेंगे। अगर आप इस कार्ड से ट्रैवल पे स्पेंड करते हैं तो आपको 5 एज माइल्स मिलेगा एवरी 100 के स्पेंड पे। सो इसके थ्रू एक्सिस ट्रैवल एज पे बुकिंग करते हैं होटल फ्लाइट वगैरह तो आपको 5 एज मिलेंगे, या फिर आप इसके थ्रू डायरेक्ट होटल या डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग करते हैं, एग्जाम्पल के लिए इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, स्पाइस जेट एक्सेट्रा, सेम एग्जैक्टली होटल अगर आप वेस्टिन, रेडिसन ब्लू, ताज एक्सेट्रा पे आप बुकिंग करते हैं तो आपको इसके ऊपर 5 एज मिलेंगे, यानी कि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे पर 100 के स्पेंड पे। वही अगर आप मीडिएटर प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं जैसे booking.com, GoAvivo, मेक माई ट्रिप, एज माई ट्रिप, सो इन सब पे आपको स्पेंड करने पे रेगुलर ही माइल्स मिलेंगे, दैट इज़ 2 एज माइल्स पर 100 के स्पेंड पे। एक ट्रिक आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आप मान लीजिए booking.com से बुक करना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिले, ठीक है, प्लस विस्तारा पॉइंट भी आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हैं कि विस्तारा की साइट पे जाएं और आप होटल बुकिंग पे क्लिक करें, तो ये आपको booking.com पे रिडायरेक्ट करता है। तो यहाँ से जब भी आप बुकिंग करेंगे कोई भी होटल तो आपको 5 एज माइल्स तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सीवी पॉइंट्स भी आपको मिलेगा। बट एक इशू है इस तरह की बुकिंग पे, उसमें ये है कि जो प्राइस रहता है थोड़ा कॉस्टली रहता है, थोड़ा बहुत। जैसे अगर सेम होटल अगर आप गोएविवो पे देखते हैं या मेक माई ट्रिप पे देखते हैं तो वहाँ से आपको 700 to 1000 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लगेगा booking.com पे। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि लेना ठीक रहेगा तो आप ले सकते हैं। ये जो एक्सेलरेटेड एज माइल है जो कि 5 एज माइल पर 100 के स्पेंड पे मिलता है, वो आप पूरे मंथ में 2 लाख के स्पेंड पे ही अर्न कर पाएंगे। अगर आपका 2 लाख से एवव का स्पेंड होता है तो आपको रेगुलर एज माइल्स मिलेंगे, दैट इज़ 2 एज माइल्स ऑन 100 के स्पेंड पे। ओके, एक्सिस एटलस पे कुछ माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आप 3 लाख स्पेंड कर देते हैं 1 साल में तो 2500 एज माइल्स आपको मिलेंगे। जो सेकेंड माइलस्टोन बेनिफिट इस कार्ड पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 7.5 लाख के स्पेंड पे, 2500 एज माइल्स फिर मिलेंगे आपको। एंड जो थर्ड माइलस्टोन मिलेगा वो आपको मिलेगा 15 लाख के स्पेंड पे। इसके अंदर आपको 5000 एज माइल्स मिलेगा अगर आप 15 लाख स्पेंड करते हैं तो।
ओके नाउ ये रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन पे 20 अप्रैल 2024 से लिमिटेशन लगा हुआ है कि मैक्सिमम जो माइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं पूरे साल के अंदर वो होगा 1.5 लाख एज माइल्स, एंड जो ट्रांसफ़र कर पाएंगे इनको अपने पार्टनर पॉइंट्स पे। सो इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है, ग्रुप ए ग्रुप बी। सो अब ग्रुप ए का लिस्ट देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे। ग्रुप ए पे मैक्सिमम आप 30,000 एज माइल्स ही पूरे ईयर में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, एंड ग्रुप बी पे 1.2 लाख एज माइल्स ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। हालांकि ग्रुप ए पे जो बेस्ट पार्टनर है वो ग्रुप ए पे ही है, जो जनरली लोग इसके ऊपर बेनिफिट ले पाते थे, अब उनमें लिमिटेशन लग गया है इसके ऊपर। हालांकि ग्रुप बी मेरे लिए ऐसा कुछ फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज क्योंकि मैं जनरली ट्रैवल CV पॉइंट्स करता हूँ। सो मुझे अदर किसी और से मुझे ज़्यादा यूजेस है नहीं, मेरे केस में सबका अलग अलग होता है। सो इस कार्ड को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है पहले से भी ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि अभी इन्होंने ग्रुप ए ग्रुप बी का भी ऑप्शन कर रखा हुआ है, प्लस इन्होंने टीयर बेस्ड बेनिफिट भी इन्होंने करा हुआ है, क्योंकि बिकॉज इन्होंने एक कार्ड को 3 कार्ड के रूप में बनाया है। तो इनिशियली जब ये कार्ड मिलता है डिफ़ॉल्ट में आप सिल्वर टीयर पे रहते हो, जैसे ही आप कार्ड में स्पेंड कर देते हो 7.5 लाख तो आप गोल्ड टीयर पे चले जाते हो, अपग्रेड हो जाते हो, एंड अगर 15 लाख करते हो तो प्लैटिनम टीयर पे आप अपग्रेड हो जाते हो। तो ये इनका अपग्रेड क्राइटेरिया है। तो अगर मैं बात करूं कि ये अपग्रेड कैसे वर्क करता है तो एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स सपोज़ कि मेरा कार्ड का इशू डेट है 1 जनवरी 2024, एंड लेट्स सपोज नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में मैं 7.5 लाख स्पेंड कर देता हूँ, देन इंस्टेंटली मेरा सिल्वर से गोल्ड टीयर पे अपग्रेड नहीं होगा। ये अपग्रेड मेरे रिन्यूएबल डेट से नेक्स्ट रिन्यूएबल डेट तक होगा। जैसे करंटली इन माई केस 1 जनवरी 2025 है, तो 1 जनवरी 2025 को अपग्रेड होगा, एंड ये 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड रहेगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर 7.5 लाख से मेरा कम स्पेंड होगा तो वापस से मेरे को सिल्वर टीयर पे कर दिया जाएगा, और अगर आप 7.5 से ज़्यादा करते हैं या सेम करते हैं तो रिमेन गोल्ड पे रहेंगे, और अगर उससे ऊपर 15 लाख से ऊपर करेंगे तो प्लेटिनम पे अपग्रेड रहेंगे, और उसी पे अगर कंटिन्यू स्पेंड करते रहते हैं 15 लाख तो प्लेटिनम पे ही रहेंगे। सो यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन भी इन्होंने दे रखा हुआ है, जैसे लाइक रेंट पेमेंट, वॉलेट लोड, गोल्ड परचेज, इंश्योरेंस, ये ऊपर में जितनी भी आप लिस्ट देख रहे हैं इन सब पे स्पेंड करने पे ना तो आपको कोई एज माइल्स मिलेंगे, और ना ही आपका ये जो इन कैटेगरी पे स्पेंड करेंगे तो आप माइलस्टोन बेनिफिट आपको मिलेगा, और ना ही इसको टीयर बेस्ड बेनिफिट जो आपको मिलता है इन सब ट्रांजेक्शन वो काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है, सो ओवरऑल इस कार्ड के अंदर ये सारे बेनिफिट हैं, और करंटली ये कार्ड काफ़ी अच्छा है एक्सिस की तरफ से, बिकॉज और कार्ड तो काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यू हुआ है, बट इस कार्ड को ज़्यादा डिवैल्यूशन नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ड। इसके अंदर मीट एंड ग्रीट सर्विसेज, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, और इन्होंने कैटेगरी इंक्लूड कर दिए हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के फॉर्म में माइल्स को ट्रांसफ़र प्रोग्राम करने में। सो ये कुछ मेजर डिवोल्यूशन इन्होंने करे हुए हैं, रेस्ट काफ़ी अच्छा अभी भी कार्ड है। सो मैं टोटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस कार्ड को लें और रख सकते हैं, और करंटली यूज़ करने लायक ये कार्ड है। तो इस डिवोल्यूशन में मैं रिकमेंड करूँ तो आप स्टिल 3 कार्ड को आप रख सकते हैं, एक्सिस एटलस, एक्सिस एयरटेल, एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड। तो ये 3 कार्ड अभी भी स्टिल काफ़ी अच्छा कार्ड है। अब क्या करें, डिवैल्यू हो चुका है, तो स्टिल इन अगर कार्ड रखना चाहें अगर आपके पास है तो मैं रिकमेंड करूँगा इन 3 कार्ड को रखें, अभी क्लोज़ ना करें, बिकॉज़ ये काफ़ी स्टिल अभी बेस्ट कार्ड है। ठीक है, सो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।